हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम और मैं साइंस 96 देखिए कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक मैथ की प्रश्नावली 3.2 चल रही है। न्यू सिलेबस के आधार पर पुरानी किताबों में ये प्रश्नावली अलग है, प्रतिस्थापन विधि अलग प्रश्नावली में है, यानी कोड चेंज हो चुका है। तो यह न्यू सिलेबस के आधार पर जो नई बुकें बाजार में आई हैं उनमें प्रश्नावली 3.2 के अंदर प्रतिस्थापन विधि दी गई है, ठीक है ना। तो हमें इस प्रतिस्थापन विधि को ही पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों के युग्मों को सॉल्व करवा रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट हम सॉल्व कर चुके हैं। जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो यह पिछली वाली वीडियो को देख लें। अब वीडियो को देखेंगे कहां से, तो देखिए वीडियो के नीचे आपको कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, उसको बोलते हैं टाइटल। वो आपका टाइटल है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके जस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा और उस डिस्क्रिप्शन में जब नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे आपको वीडियो और अबाउट का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको वीडियो पर क्लिक करना है। तो मेरी जितनी भी वीडियो होंगी वो सारी वीडियो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। और आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। और जो कोई स्टूडेंट है अगर इस चैनल पर पहली बार आया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप भली भांति से तैयारी कर सकें, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम तक पढ़ाता रहूंगा मैं आपको बोर्ड के एग्जाम तक। और जो मैंने पिछली वीडियो में जो अब 2024 के अंदर कक्षा 10 की गणित की जो वार्षिक एग्जाम हुई थी उसके लिए मैंने यानी छोटे छोटे नंबरों की छोटे छोटे क्वेश्चनों की वीडियो बना रखी है। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो। तो ऐसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आए थे उन वीडियो के अंदर से, आप भी उन वीडियो को देख लें ताकि आपको भी पता चल जाए कि प्रश्नावली में से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है ना। तो जितना मैंने बताया था वो सारे क्वेश्चन डिटो ही आए हैं। तो भैया वीडियो को पूरा देखना एंड तक, लास्ट तक। प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर चल रही है फिलहाल में। तो स्टार्ट करते हैं भैया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6 ऑप्शन है। 6 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये आपकी बुक है, इतनी छोटी हो गई है, ये नहीं है, ठीक है ना। आप भी बाजार से मंगा लेना न्यू सिलेबस। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पॉइंट तो सॉल्व कर लिए हैं, 5वां और 6वां हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब एक ही प्रकार की विधि को जब हम बार बार सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल कंठस्थ समझ में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है आपका √2x प्लस √3y बराबर 0। पहला समीकरण ये है। और दूसरा समीकरण है भैया √3x माइनस √8y बराबर 0। तो ये आपके समीकरण हैं, देख लीजिए समीकरणों को। क्या है भैया, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0, ठीक है ना। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है किस विधि से भैया, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक। 6वां भी पॉइंट हम पढ़ेंगे, वीडियो को कभी स्किप नहीं करना। जब तक आप मेरी आवाज को और कैलकुलेशन को सही ढंग से नहीं समझोगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। समीकरण हमने लिख ली। अब इन समीकरणों का नामकरण करना है। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। सबसे पहले हमको समीकरण का नामकरण ही करना है। अब देखिए इन दोनों में से किसी एक समीकरण का चयन करना है हमको। क्या करना भैया, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण का चयन करना है। और उस समीकरण का चयन करने के बाद हमको x या y का मान निकालना पड़ेगा वहां से। तो देखिए मैं यहाँ पर समीकरण 1 का चयन करना हूं, आपकी इच्छा करे तो समीकरण 2 का भी चयन कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी का भी चयन कर सकते हैं, दोनों समीकरणों में से स्वतंत्र हैं हम यहाँ पर। तो देखिए समीकरण 1 से इस प्रकार से हमको लिखना पड़ता है भैया, जिस समीकरण का चयन करना है ना उस समीकरण का नाम लिखना है कि समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो समीकरण 1 को ज्यों का त्यों लिख लीजिए एक बार।
समीकरण 1 है आपका √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, यहां से हमको x या y किसी एक का मान निकालना है। मैं यहाँ पर x का मान निकाल रहा हूं, आप भी x का मान निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा करें तो y का भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर x का मान निकालना है हमको, तो √3y जो है इसको दूसरे पक्ष में भेजना है। तो √3y इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा भैया, माइनस का हो जाएगा। तो इधर की तरफ क्या बचेगा, इसे बराबर के इधर क्या बचेगा, ये बचेगा केवल √2x। तो हम लिख लेंगे √2x बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब √3y 0 की तरफ जा रहा है, तो √3y इधर जाके माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है। तो √3y यहां तक कंप्लीट। अब √2 हटाना है हमको, x का ही तो मान निकाल रहे हैं हम, तो x के प्लस में या गुणा में या बटे में कुछ भी होता है, सब कुछ हटाना पड़ता है हमको। देखिए √2 यहाँ पर गुणा में है तो इधर जाएगा बटे में होगा, तो कर देते हैं बटे में। तो x बराबर माइनस √3y और बटे में क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। बस इतना ही सॉल्व करना है, x का मान निकल चुका है। और इसे को नाम दे देना है भैया समीकरण 3। क्या नाम दे देना है, समीकरण 3। अब देखिए इससे आगे हमको क्या करना है भैया, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखना है। जिस समीकरण का हम चयन करते हैं उस समीकरण में नहीं रखते हम कभी भी, हम दूसरे समीकरण में रखते हैं। जिस समीकरण का हमने चयन नहीं किया है ना, उस समीकरण में रखना होता है ये मान। ठीक है ना, तो देखिए x का जो ये मान है, ये मान हमको कहां पे रखना होगा, समीकरण 2 में रखना होगा। तो चलिए रख देते हैं, समीकरण 2 पे पहुंच जाइए। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे, पहले लिख लीजिए, यहाँ पर हिंदी लिखनी है थोड़ी सी हमको। अतः समीकरण 3 से कहां से रख रहे हैं भैया, समीकरण 3 से रख रहे हैं। किसका मान रख रहे हैं, x का मान रख रहे हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर x का मान। अब कहां पे रख रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो ये भी लिख देंगे हम समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 से x का मान कहां पर रख रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो ये हम लिख चुके हैं। यहाँ पर जो काम हम करने जा रहे हैं उसको हम यहाँ पर हिंदी में लिख देंगे कि अतः समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब चलिए समीकरण 2 पर, तो देखिए √3 है तो हम √3 लिख लेंगे। अब गुणा में x है तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए भैया, और x का मान लिख दीजिए। x का मान क्या है, माइनस √3y बटे √2 है, तो इसको लिखना है। माइनस की संख्या है तो कोष्ठक के बाद हमको माइनस की संख्या गुणा के बाद माइनस की संख्या हमको कोष्ठक में लिखनी है। ठीक है ना, तो देखिए माइनस √3y बटे में √2 लिख दिया x की जगह पर। आगे जो लिख रहा है वो भी हमको लिखना है, माइनस √8y बराबर में 0। ठीक है, इतना सॉल्व कर लिया। आगे सॉल्व करते हैं इसको। करना क्या होगा, √3 का गुणा कर देना है इससे। तो √3 गुणा √3 करेंगे तो 3 आएगा भैया। अगर सेम रूट वाली संख्या का गुणा किया जाता है तो रूट हट जाता है। अगर हम √2 गुणा √2 करेंगे तो 2 आएगा। अगर हम √3 गुणा √3 करेंगे तो 3 आएगा। √4 गुणा √4 करेंगे तो 4 आएगा। √5 गुणा √5 करेंगे तो 5 आएगा। आ गया होगा आपकी समझ में। तो देखिए √3 गुणा √3 करेंगे तो क्या आएगा भैया, 3 आएगा और माइनस का चिन्ह साथ में रहेगा। बाई है, बाई भी साथ में रहेगा, बटे में जो है वो भी साथ में रहेगा। √2 कहीं √3 का गुणा √2 से मत कर देना, क्योंकि ये अंश है और ये हर है। अंश का गुणा हर से नहीं करते, अंश का गुणा हम अंश से ही करते हैं और हर का गुणा हर से ही करते हैं। ठीक है ना, तो √3 का गुणा माइनस √3 22 हो गया, माइनस 3y आया और बटे में √2 है तो बटे में √2 आपका ज्यों का त्यों है। आगे जो लिख रहा है वो भी हमको ज्यों का त्यों लिख देना है, माइनस √8y, माइनस √8y और बराबर में क्या है भैया, 0। अब इसको सॉल्व करना है। एक संख्या बटे वाली है, एक बिना बटे वाली है, तो ऐसी संख्याओं को हम लय से लेकर के सॉल्व करते हैं। तो 1 और √2 का जब लय से लेंगे तो भैया √2 ही लय से आएगा। अब √2 का गुणा, √2 का भाग √2 में देंगे तो एक बार जाएगा और 1 का गुणा हम -3y से करेंगे तो माइनस का 3y ही आएगा। ठीक है,
कंप्लीट इतना। आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब आगे देखिए 1 का भाग √2 में करेंगे, 1 का भाग √2 में देंगे तो √2 ही आएगा, और √2 का गुणा हम √8 से करेंगे। रूट वाली संख्याओं का गुणा हो जाता है भैया 8 गुणा 2 कर लीजिए, 8 दूना क्या आएगा 16, √16 आएगा, और साथ में y रहेगा और बराबर में 0। आगे और सॉल्व कीजिए तो 16 का वर्गमूल तो विद्यमान होता है ना, कितना होता है भैया 4 होता है। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, तो √16 की जगह पर हम 4 लिख देंगे। इसकी आगे की कैलकुलेशन देखिए, माइनस का 3y आपका ज्यों का त्यों रखना है, ये माइनस से लगा लेंगे। √16 की जगह पर हम 4 लिख देंगे क्योंकि √16 का मान 4 होता है, ठीक है ना। यानी 16 का वर्गमूल कितना होता है भैया 4 होता है, तो 4 लिख दिया हमने। y ज्यों का त्यों बटे में √2 और बराबर में 0 भी ज्यों का त्यों, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए, माइनस के 3y और माइनस के 4y दोनों संख्या माइनस माइनस की हैं, जुड़ जाएंगी पर रहेंगी माइनस की ही। 4 और 3 कितने होंगे भैया 7y हो जाएंगे, और बटे में √2 आपका जो करते हो बराबर में 0। अब हमको y का मान निकालना है, किसका मान निकालना है y का, तो देखिए यहाँ पर y के बटे में √2 ये भी हटाना है, y के गुणा में -7 है तो ये भी हटाना है, तो सबको हटा दीजिए। पहले हम बटे वाली संख्या हटाएंगे, गुणा वाली संख्या सबसे एंड में हटती है, ठीक है। तो देखिए √2 इधर बटे में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 0 के साथ गुणा में हो जाएगा क्या √2, और 0 का गुणा किसी भी संख्या से कर लो 0 ही आता है, तो -7y बराबर क्या आएगा भैया 0। अब -7 को हटा दीजिए, -7 गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में, तो y बराबर आएगा आपका 0 बटे -7। 0 में किसी भी संख्या का भाग दे लीजिए भैया 0 ही आता है, तो y का मान निकल के आया आपका 0। y का मान तो आ गया। अब y का मान है हमको समीकरण 3 में रखना है, समीकरण 3 में रखते ही x का मान आ जाएगा। तो देखिए इधर करा रहा हूं मैं कैलकुलेशन, हमको हिंदी लिखनी है यहाँ पर थोड़ी सी। अतः y बराबर 0 कहाँ रखना है, उसका नाम लिखना है समीकरण का। समीकरण 3 में रखने पर कहां पे रख रहे हैं भैया y बराबर 0, समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो समीकरण 3 पर पहुंच जाइए तो x बराबर लिख लेंगे, लिख लिया, -√3 लिख लेंगे, -√3। अब y है गुणा में है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और गुणा का चिन्ह लगाने के बाद y की जगह पर हमको y का मान लिखना है, क्या लिखना है भैया 0, और बटे में क्या होगा भैया √2, बटे में √2 ही तो है, ये रहा, तो वो हमने लिख लिया। अब देखिए 0 का गुणा √3 से करेंगे 0, और 0 में √2 का भाग देंगे 0, तो ये पूरा मान क्या बन गया भैया 0 बन गया। तो x बराबर भी आपका क्या निकल के आया 0 निकल के आया। अब इन दोनों मानों को हम नीचे इकट्ठा करके लिख देंगे, अतः x बराबर 0, y बराबर 0। बस यही हमारा ये आंसर है। इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से जब हम सॉल्व करते हैं तो x का मान भी 0 आता है और y का मान भी 0 आता है। ये प्रतिस्थापन विधि की कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो सकती है परंतु सरल है, ठीक है ना। कैसे सरल है, दोनों समीकरणों को नाम देना है, पहले समीकरण 1 समीकरण 2, इन दोनों में से समीकरण 1 का किसी का भी चयन करना है, वहां से x या y का मान निकालना है, उसको समीकरण 3 देना है। इस समीकरण 3 से अगर x का मान निकाला है या y का मान निकाला है, जो भी मान निकाला है उसको दूसरे समीकरण में रख देना है। यानी समीकरण 1 का चयन किया तो 2 में रखना है, 2 का चयन किया तो 1 में रखना है, ठीक है ना। और रखने के बाद हमारा एक x या y का मान निकल के आ जाएगा, और उस मान को जब समीकरण 3 में रखेंगे तो वो हमारा x का या y का मान निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से हमें प्रतिस्थापन विधि में समीकरणों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पॉइंट है। तो देखिए छठवां पॉइंट आपके सामने है, 3x बटे 2 -5y बटे 3 बराबर -2।
x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। 3.2 के अंदर, प्रश्नावली 3.2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उन सब को हम प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे। और प्रतिस्थापन विधि को जब हम बार बार सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो भैया सब कुछ हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लास डेली लिया करो भैया। आप नियम बना लीजिए कि डेली एक, यानी वीडियो ज्यादा बड़ी होती नहीं है, आधा या पौन घंटे की होती है, तो इतना सा समय निकाल करके वीडियो को पूरा देखा करो लास्ट तक। और डेली देखनी है, प्रत्येक वीडियो देखनी है, ठीक है ना। तभी आप पटरी पर चढ़ पाओगे। अगर आपने एक वीडियो देख ली और एक नहीं देखी, और उससे अगली देख ली और उससे अगली नहीं देखी, तो भैया आप पटरी पर चढ़ने वाले नहीं हैं। अगर आप डेली बरकरार प्रत्येक वीडियो को देखते रहेंगे और तरीके से आप पढ़ते रहेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके वार्षिक एग्जाम में 100 में से 100 ही नंबर आएंगे, एक भी नंबर नहीं कट सकता आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या काम करना है भैया। अब तो आप काफी दिन से पढ़ रहे हैं, अभी सवाल कराया है, आपको पता होगा सबसे पहले क्या काम करना है हमको। सबसे पहले इन समीकरणों का नामकरण करना है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद क्या करना है भैया, इन दोनों समीकरणों में से हमको किसी एक समीकरण का चयन करना है और यहाँ पर हम लिख देंगे, जिस समीकरण का चयन कर रहे हैं उसके बारे में लिख देंगे। मैं यहाँ पर समीकरण 1 का चयन कर रहा हूं, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अगर हम समीकरण 2 का चयन करते तो यहाँ पर लिख देता मैं, अतः समीकरण 2 से। ऐसे ही आपको काम करना है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 का चयन क्या है, तो समीकरण 1 को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, ठीक है ना। अब देखिए, अब इससे की कैलकुलेशन करनी है हमको। यहां से x या y किसी एक का मान निकालना है हमको। हम चाहें तो x का भी मान निकाल सकते हैं, हम चाहें तो y का भी मान निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको x का मान निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए x का मान निकालने से पहले ये ध्यान से देखिए कि यहाँ पर बटे में संख्या और यहाँ पर भी बटे में संख्या है। सबसे पहले बटे वाली संख्या हमको खत्म करनी है, और बटे वाली संख्या खत्म तब होती है भैया जब हम लैसे लेकर के सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 2 और 3 का लैसे लेंगे, तो 2 और 3 का लैसे 6 आएगा। क्या आएगा, 6। लैसे ले लिए 6। अब देखिए 2 का भाग देंगे हम 6 में, कैलकुलेशन कर रहे हैं अब हम। तो देखिए 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा हम ऊपर वाली संख्या 3x से करेंगे तो 3 का गुणा 3 से हो जाएगा। तनातिया 9 आएगा, यानी 9x आएगा। कितना आएगा, 9x। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब 3 का भाग देना है 6 में, 3 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और 2 का गुणा हम ऊपर वाली संख्या 5y से कर लेंगे, तो 2 का गुणा 5 से कर लीजिए भैया, 5 दूना 10, यानी 10y आएगा। कितना आएगा, 10y। और बराबर में जो लिखा हुआ है वो हमको ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, -2 के नीचे 1 मान लेना है और वज्र गुणा कर देना है। क्या कर देना है, वज्र गुणा। तो 1 का गुणा इन दोनों से होगा तो यही आएगा। तो ज्यों का त्यों लिख देंगे हमें, 9x - 10y बराबर का चिन्ह लगा लेंगे ये। और 6 का गुणा किससे होगा भैया, 2 से हो जाएगा, -2 से। तो 6 दूना 12, यानी माइनस का 12 आएगा। अब समीकरण हमारा सादा सिंपल बन चुका है। बटे वाली संख्या हमने खत्म कर ली। अब हम x का मान निकाल लेंगे। 10y माइनस का है, इधर भेज देंगे, इधर जाके ये किसका होगा, प्लस का होगा। तो पक्षांतरण कर देना है हमको भैया। क्या कर देना है, पक्षांतरण कर देना है। तो बराबर के इधर तो ये 9x बचेगा, तो हम 9x लिख लेंगे। ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। बराबर के इधर जो कुछ लिखा हुआ है पहले हमको वो लिखना है। तो -12 लिखा हुआ है तो हम -12 लिख लेंगे। अब ये माइनस का 10y इधर जाएगा तो ये प्लस का होगा, तो प्लस का चिन्ह लगा के 10y लिख देंगे, ठीक है ना।
हम तो x का मान निकाल रहे हैं, तो x के गुणा में क्या है भैया 9, तो 9 को भी हटाना पड़ेगा, 9 गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो देखिए अगली स्टेप देखिए, x बराबर -12 प्लस का 10y और सबके बटे में पहुंच जाएगा 9, और इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। x का मान हमने निकाल लिया है। अब क्या काम करना है भैया, समीकरण 3 से इस x के मान को समीकरण 2 में लिखना है। कहां पर लिखना है भैया, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर हमको हिंदी लिख देनी है। जो हम काम करने जा रहे हैं वो उसके बारे में थोड़ा बता देना है। अतः समीकरण 3 से x का मान, किसका मान रखने जा रहे हैं हमें, x का मान कहाँ रखने जा रहे हैं, समीकरण 2 में रखने जा रहे हैं। तो लिख देंगे समीकरण 2 में रखने पर, कहां पर रख रहे हैं भैया, समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने की हमको यही विधि अपनानी है बार बार प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 पर पहुंच जाइए, जहां पर x लिखा हुआ है, x की जगह पर हमको ये x का मान लिख देना है। तो देखिए x की जगह पर लिख दीजिए -12 प्लस का 10y। तो x की जगह पर लिख देंगे हमें -12 प्लस का 10y, ठीक है। बटे में क्या है भैया 9, और यहाँ पर बटे में क्या है 3, तो ये भी बटे में और ये भी बटे में, तो बटे वाली संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा। 3 का गुणा किससे हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देंगे हम 3 गुणा 9। आगे जो लिखा हुआ है उसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे, प्लस है, आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है और y/2 लिखा हुआ है, तो हमने भी वो भी लिख लिया। प्लस y/2 बराबर में 13/6 लिखा हुआ है, उसको भी लिख लेंगे। सब कुछ लिखना होता है हमको, ठीक है। समीकरण 2 में रख दिया मान। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए पहले हम इनका गुणा कर लेते हैं, फिर देखेंगे कैलकुलेशन आगे और करने की। तो देखिए -12 प्लस का 10y बटे में 9 गुणा 3 करेंगे तो 9 × 27 आएगा, और प्लस में y/2 आपका ज्यों का त्यों बराबर में 13/6 भी आपका ज्यों का त्यों, ठीक है। अब बटे वाली संख्याएं हैं, बटे वाली संख्या भैया कैसे सॉल्यूशन है, कैसे सॉल्व होती है भैया, लय से लेकर के सॉल्व होती है। तो ये यहाँ पर हमको 27/2 का लय से लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा भैया, लय से लेना पड़ेगा, या फिर आप सभी का भी लय से ले सकते हैं एक साथ। चलो सबका ही ले लेते हैं। 27, 2 और 6 का लय से लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 2 का, 6 का और 27 का लय से निकाल लेते हैं। जब लय से निकालते हैं, जितनी भी संख्याओं का लय से निकालते हैं उनके अभाज्य गुणनखंड एक साथ करने होते हैं। तो देखिए भाग देना स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 का भाग जा रहा है किसी में, जा रहा है भैया, तो देंगे हम 2 का भाग 2 में एक बार जा रहा है, 6 में जा रहा है 3 बार, और 27 में नहीं जा रहा है। जिसमें भाग नहीं जाता है उसको हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। तो देखिए 2 से अगर 2 का भाग फिर जा रहा है किसी में, नहीं जा रहा है, तो 2 से अगली अभाज्य संख्या चुनते हैं। 3 का भाग जा रहा है किसी में, जा रहा है, तो देखिए 3 का भाग देंगे, एक ज्यों का त्यों लिख लेना है। 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 27 में 9 बार जाएगा। फिर जा रहा है भैया 3 का, तो 3 का भाग फिर दे देंगे, एक और 9 में जा रहा है भैया 3 बार, फिर 3 का देंगे। तो सबकी जगह पर 1 आ जाना चाहिए, आ गया। और ये जो हमको अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं इनका हमको गुणा करना है, कर लीजिए। 9, फिर 9 गुणा 3 करना है, 9 × 27, 27 गुणा 2 करना है, 27 गुना कितना होगा भैया 54 होगा। तो लय से निकल के कितना आया 54। तो तीनों का हमने लय से निकाल लिया है। कितना निकल के आया भैया 54 लय से निकल के आया। अब कैलकुलेशन देखिए, ये कार्य आपको रब कार्य में करना होता है, ठीक है ना। लय से में से जो भी निकालना होता है वो कार्य हमको कहाँ करना होता है, रब कार्य में। तो देखिए अब कैलकुलेशन करते हैं आगे। लय से ले लिए 54। अब देखिए 27 का भाग देना पड़ेगा 54 में। 27 का भाग 54 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 27 दूना 54, तो 2 बार गया ना। तो 2 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करना है। ऊपर तो 2 संख्या है तो दोनों से ही करना है। तो 2 का गुणा -12 से करेंगे तो 12 दूना 24, माइनस का 24, आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 2 का गुणा 10 से भी होगा, 10 दूना 20y, ठीक है। कंप्लीट इसकी कैलकुलेशन। आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब 2 का भाग देंगे 54 में, तो
2 का भाग 54 में देंगे तो 27 बार जाएगा, और 27 का गुणा हम 22 से करेंगे तो 27 22 आएगा। आगे बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब 6 का भाग देंगे भैया 54 में, तो 6 नाम 54 9 बार जाएगा, और 9 का गुणा किससे करना है? 13 से करना है। किससे करना है? 13 से करना है। और 13 नाम में कितने होते हैं भैया? 117। 13 नाम में 117 होते हैं। अब देखिए अब क्या कार्य करना है आपको, जो बटे में जो 54 है, जो अपन ने तीनों संख्याओं ले से लिया है, इसको छोड़ देना है और ऊपर वाली संख्याओं की कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है ना? ये काम है तब करना होता है हमको जब हमें सभी संख्याओं को ले से निकालते हैं। बराबर में होनी चाहिए संख्या, संख्या किसमें होनी चाहिए? बराबर में। जब हम तीनों संख्याओं को जब ले से निकालते हैं तो बटे में जो ले से होता है उसको हम छोड़ देते हैं और ऊपर वाली संख्याओं की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है ना? तो देखिए आगे कैलकुलेशन माइनस का 24 जो कहते हो। अब देखिए माइनस वो प्लस का 20 वाई है, वो प्लस का ही 27 वाई है, दोनों संख्या प्लस प्लस की जुड़ जाएंगी। तो प्लस है कि कितने हो गए भैया? 20 और 27 कितने हो गए? 47 वाई हो गए। कितने वाई हो गए? 47 वाई हो गए, बराबर में 117। अब y का मान निकालने जा रहे हैं तो प्लस वो माइनस का 24 है, इसको दूसरे पक्ष में भेज देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। पहले यही हटेगा उसके बाद में 47 हटेगा। तो देखिए इसको तो उधर भेज रहे हैं तो उधर क्या बचेगा भैया? 47 बाई बचेगा। तो 47 बाई बराबर पहले 117 लिख लेंगे, अब प्लस का चिन्ह लगा के 24 को लिख देंगे, क्योंकि 24 इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का होगा। तो प्लस का 24 अब इनको जोड़ लेंगे, तब तक 47 बाई जो का त्यों रहेगा। 47 बाई बराबर जोड़ लीजिए भैया, 7 4 11, एक का हासिल 1 2 और 1 3 और एक हासिल का 4 और ये 1। ठीक है? कितना है भैया? 141 आया। अब 47 गुणा में इसको हटा दीजिए, ये इधर जाएगा तो बटे में होगा। तो y बराबर 141 बटे में 47। अब 47 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 47 का भाग देना है। तो दीजिए भैया 47 का भाग कितनी बार जाएगा? 47 का भाग 141 में 3 बार जा रहा है ना। देखिए 47 से गुणा 3 कर लीजिए, 3 7 21, 3 चौको 12 और 2 14, 3 बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा भैया? 3 बार। तो भाई का मान निकल के आया यहां से 3। कितना निकल के आया? 3 निकल के आया। तो भाई का मान तो हमने निकाल लिया है, अब हमको x का मान निकालना है। अब जो ये भाई का मान आया है, इस भाई के मान को समीकरण 3 में रखना है। जैसे ही समीकरण 3 में रख करके कैलकुलेशन करेंगे, अपन का x का मान भी निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर अपन को लिख देना है, जो काम करने जा रहे हैं वो लिख देना है। अतः y बराबर 3 कहाँ रख रहे हैं? समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखने पर चलिए समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 पर पहुंच जाइए तो देखिए x बराबर लिखा हुआ है, तो हम भी लिख लेंगे x बराबर, फिर -12 है तो -12 लिख लेंगे। आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो प्लस का चिन्ह लगा लिया। 10 बाई है तो 10 लिखेंगे, और गुणा में बाई है, गुणा का चिन्ह लगा के बाई का मान लिखना है। बाई का मान कितना है? 3। बटे में जो है वो लिख देना है, बटे में 9 है तो 9 लिख देंगे। इससे आगे की कैलकुलेशन है मैं ऊपर कराऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ले लिए होगा अपने स्क्रीनशॉट। तो देखिए तो देख करना क्या होगा। अब अपन को 3 का गुणा 10 से करना है बस, और सब जो का त्यों लिखना है। तो x बराबर -12 प्लस यहाँ तक लिख लिया। अब गुणा कर देना है, 3 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना आएगा भैया? 30 आएगा। 10 तिया 30 और बटे में क्या है? 9। अब अगले स्टेप में क्या करना है? इनको जोड़ना है या घटाना है, जो भी होगा वो कार्य करेंगे। तो देखिए x बराबर जो का त्यों चलता रहेगा। माइनस के 12 है और प्लस के 30 है, प्लस माइनस संख्याएं घटेंगी, प्लस की ज्यादा है, प्लस की संख्या बचेगी। 30 में से 12 घटा दो भैया, 18 बचेगा, और बटे में 9 का भाग दे देना है। अब हमको 18 में कितनी बार जाएगा भैया? 2 बार जाएगा। तो x का मान निकल के आया 2। और नीचे अब हमको थोड़े से
ये थोड़ा सा एक काम और करना है, ये एक्स और वाई के मानों को इकट्ठा करके लिख देना है। अतः एक्स बराबर 2 वाई बराबर क्या आया 3। बस यही अपन का आंसर है, ठीक है ना। तो यह प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरणों को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं और यही कैलकुलेशन होती है, ठीक है ना। तो ये कैसी लगी आपको ये वीडियो, लाइक करके कमेंट करके बताया करो भैया। आप लाइक और कमेंट तो बिल्कुल करते ही नहीं हो, आप तो वीडियो को देख करके ऐसे बैठ जाते हो ताकि जैसे यहाँ वो कोई सांप सूंघ गया हो। कुछ तो रिएक्शन दिया करो भैया, या तो लाइक कर दिया करो वीडियो को और कमेंट भी करके बताया करो कि वीडियो कैसी रही कैसी नहीं रही, ठीक है ना। कुछ कमी है तो कमियों को भी बताया करो जिनमें मैं सुधार कर सकूं। और जो स्टूडेंट अब तक किसी स्टूडेंट ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए, ठीक है ना। और अपने साथियों में शेयर कर देना और अपने साथियों को इस चैनल के बारे में अवगत करा देना कि इस चैनल पर मैथ और साइंस का कोर्स बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा भैया, और बोर्ड की एग्जाम तक ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट और रेगुलर पढ़ा करो भैया, ठीक है ना।